अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरीज़। दोस्तों, एनाबेल डॉल के करैक्टर को बहुत सी हॉरर मूवीज़ में दिखाया जा चुका है। एनाबेल डॉल को सबसे पहले कंज्यूरिंग मूवी में दिखाया गया था। उसके बाद एनाबेल के नाम से बहुत मूवीज़ बनाई गईं जिससे दुनिया भर के लोगों को खौफज़दा किया गया। इस करैक्टर पर लास्ट मूवी एनाबेल कम्स होम के नाम से आई थी। दोस्तों, ये सब तो सिर्फ मूवीज़ थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनाबेल डॉल की एक असल कहानी भी है जिससे इंस्पायर हो के एनाबेल डॉल के करैक्टर पर मूवीज़ बनी। इस वीडियो में मैं आपको उसी कहानी की तरफ लेके चलूँगा। मैं आपको बताता चलूं कि इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। ये डॉल आज लॉरेंस ओकल्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। ये म्यूज़ियम अमेरिका में है। इसके मालिक एड वैरन और लॉरेन वैरन हैं। एड वैरन और लॉरेन वैरन दोनों की डेथ हो चुकी है। ये दोनों दुनिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। ये दोनों जिन्नात और अनदेखी मखलूक़ात को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 केसेस को स्टडी किया और बहुत से पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व भी किए। इस डॉल का केस भी इन्हीं दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को इसकी बर्थडे पर ये डॉल गिफ्ट की थी। डोना एक छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि ये एक हॉस्पिटल में नर्स थी। डोना एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने दोस्त के साथ रहा करती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक़ था और वो इस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। डोना नहीं जानती थी कि इस डॉल की वजह से आगे इसके साथ क्या होने जा रहा है। डोना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखा करती थी। कुछ ही दिनों में डोना को फील होना शुरू हो गया कि इसकी डॉल रोज़ तकिए के नीचे हल्का हल्का सा हिलती है। शुरू में डोना को ये सिर्फ एक वहम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डोना के ये वहम हकीकत में तब्दील होना शुरू हो गया। डोना और इसकी दोस्त जब भी अपार्टमेंट में वापस आते तो इनको बहुत सारे कागज़ के टुकड़े मिला करते थे जिन पर अजीब से मैसेजेस लिखे होते थे। कभी इस कागज़ पर हेल्प अस लिखा होता था तो कभी कुछ और। ये अल्फाज बहुत अजीब राइटिंग में लिखे होते थे कि जैसे किसी बच्चे ने लिखे हों। कुछ देर बाद इनको अपने अपार्टमेंट में लंबे लंबे बालों से बंधे हुए खिलौने भी मिलना शुरू हो गए। डोना और इसकी दोस्त ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं, लेकिन इनको यही लग रहा था कि जैसे कोई इनके साथ मजाक कर रहा है। ये दोनों नहीं जानती थी कि ये मसला सिर्फ डोना की डॉल के साथ है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर आईं और अपार्टमेंट्स की लाइट ऑन की तो इन्हें यही डॉल दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी हुई नज़र आई। कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेट पर बहुत सारा खून भी लगा हुआ था। डोना और इसकी दोस्त ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए और फ़ौरन अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले। डोना ने उसी रात अपने फियांसे को बुलाने का फ़ैसला कर लिया था। ये लोग बहुत डर चुके थे। डोना और इसके फियांसे ने डॉल को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन रात को डोना के फियांसे को ये एहसास हुआ कि वही डॉल इसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और इसका गला दबा रही है। ये फ़ौरन से उठा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान पड़े हुए थे। जब इन दोनों ने स्टोर रूम को देखा तो वो डॉल वहीं पर मौजूद थी। अगली सुबह डोना ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वैरन को कांटेक्ट करने का फ़ैसला कर लिया। एड और लॉरेन वैरन ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि डोना जिस डिपार्टमेंट में रहती थी वहाँ एक 7 साल की बच्ची का कत्ल हो चुका था, लेकिन उस कत्ल का इस डॉल से कोई लिंक सामने नहीं आया। एड और लॉरेन वैरन ने इस डॉल को अपने पास ही रखने का फ़ैसला कर लिया। इनके मुताबिक इस डॉल में कोई इविल स्पिरिट मौजूद थी जो इंसानों को तंग करती थी। ये डॉल आज भी शीशे के बॉक्स में महफूज पड़ी है और इसको छूने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। इस डॉल की हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। बहरहाल इस डॉल के साथ जुड़ी ये कहानी बहुत मशहूर हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।